आज का ये बैंक नहीं है। अगर आपने एक दो दिन के लिए इन्वेस्ट किया है तो खुद भूल जाइए, फिर आप भूल जाइए। गुमराह अपने आप को मत होने देना सर। अपनी बुद्धि को इतना मजबूत कर लेना। जो ये गिरावट दिख रही है, जो ये लॉस दिख रहा था सर, जब जहां ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं वहीं उम्मीदें तोड़ी जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। इस बार सुजलोन एनर्जी में उम्मीदें ज़्यादा लगा रखी थी कि इसके अंदर प्रॉफिट आने जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर यस बैंक की और सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि सुजलोन एनर्जी का सर रिजल्ट आ गया है और काफ़ी लोगों ने इस बार सुजलोन एनर्जी में उम्मीदें ज़्यादा लगा रखी थी कि इसके अंदर प्रॉफिट आने जा रहा है। पिछले 2 क्वार्टरों में इन्होंने कुछ प्रॉफिट दिया था, तो इस क्वार्टर में भी लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि ये शेयर चर्चा में ज़्यादा था। आपको पहले कहा था सर, जब जहां ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं वहीं उम्मीदें तोड़ी जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। और कुछ लोगों की उम्मीदें टूटती हैं तो कुछ लोगों की उम्मीदें वहाँ जगती हैं, और वो जगती जिसकी उम्मीदें हैं वही लोग इसके अंदर से पैसा कमाएंगे। तो आ गया है सर 12 करोड़ 40 लाख का लॉस, लेकिन वो लॉस भी आया है कंपनी को कुछ चीजों में, जो चीजें कंपनी के साथ रेट के ऊपर हुई है। कंपनी के द्वारा ये बात कही गई है कि जैसे प्राइस जैसे हर चीज़ों की बढ़ती जा रही थी और जहाँ से ये माल लेते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में रेट जो है हाई पर पहुँचे गए थे। उसके अनुसार जो इन्होंने प्रोजेक्ट लिए थे वो पहले कम रेटों में लिए थे, लेकिन उनको जो वो रॉ मटेरियल वापस मिला है वो उनको ज़्यादा रेट पर मिल गया। मैं आपको ये बता दूं सर, जैसे जैसे रेट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कंपनी को अपने प्रोडक्ट में भी रेट बढ़ाने चाहिए। ये कंपनी को भी सोचना था, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान आ चुका है कि रॉ मटेरियल में उछाल आने से हमें थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये निकल के आ रही है कि कंपनी की सेल में हुआ इजाफा। 1361 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो कम नहीं होती सर, बहुत अच्छी होती है। जो कंपनी काफ़ी नीचे के रेट पे आपको शेयर प्राइस मिल रहे हैं उसकी सेल सर 1361 करोड़ की अगर उसकी इनकम हो जाए तो समझ लिए सर उसके अंदर बेनिफिट बहुत मिल रहे हैं। गुमराह अपने आप को मत होने देना सर। अपनी बुद्धि को इतना मजबूत कर लेना। जो ये गिरावट दिख रही है, जो ये लॉस दिख रहा है, इसमें से ही आपको अपनी क्षमता निकालनी पड़ेगी। काफ़ी मुझे कमेंट आए सर सुजलोन के ऊपर वीडियो बनाइए। आप काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहे, तो हम अब भी इस शेयर के सर प्राइस पर नहीं, इस शेयर के हम काम पर अपने दिमाग लगा रखा है। जो अब लोग इसके अंदर से निकलेंगे फिर वो लोग अच्छे बच जाएंगे जो इसके अंदर से प्रॉफिट लेंगे। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसके अंदर 5% जीएसटी से 12% जीएसटी कर दिया, यानी 7% जीएसटी में और लग गया। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं अलग चीज़ों से भी लॉस आ जाता है। एक्सपेंस की वजह से लॉस आ जाता है, जीएसटी लग गई इसकी वजह से लॉस आ गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया इसकी वजह से लॉस आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं सर, ये एक्चुअल वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको होनी चाहिए। अगर आपने सोचा होता, मुसीबत सर कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमारे पास जो शेयर है उसका जो लॉस है सर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ तक हमने सोचा हुआ है और वो 1000 करोड़ आ जाए लॉस, यानी कि 10 गुना ज़्यादा, तो वहाँ आपको टेंशन होनी चाहिए। किसी भी कंपनी का अच्छे काम के प्रति रुझाव है और वो बढ़ रही है, उसने अगर लॉस दिखा भी दिया तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। वो अगले क्वार्टर में सर अच्छी मेहनत करके उसको ऊपर ले जाती है। यानी कि कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है, काम चल रही है, इनकम हो रही है। इसको देखिए सर, इसके शेयरों को मैंने आपको पहले कहा था बड़ी संभावना है सर, होल्ड कीजिए। ये ऐसा शेयर है सर, ये आपकी किस्मत पलट सकता है। ये ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपकी किस्मत पलट सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। 12 करोड़ का इनका लॉस है, ये भूल जाओ, और इसके काम का जो हिसाब है उसको देखो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को अच्छा करने के लिए जो संकल्प लिया है उसके आधार पर ही, और पूरे विदेशों के और पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत के आधार पर इस शेयर को आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आपने ये काम इसमें कर दिया, ज़िंदगी बदल जाएगी सर। अपनी मजबूती से अपनी बुद्धि को बढ़ाइए और इसी हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। यस बैंक ने
सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी में वो नया इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने एफडी की जो रेट है इंटरेस्ट रेट को 7% बढ़ा दिया है। बैंक आ रहा है ग्रोथ की तरफ, और जो ग्रोथ की तरफ आता है शुरू में गिरावट करता है, उस गिरावट को आपको भूलना ही भूलना होगा, क्योंकि डिश टीवी से भी इनका जो डिस्ट्रीब्यूट लगातार चलता जा रहा है। एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे शेयर आप क्यों बेच रहे हो, वो कह रहे हैं हम बेचेंगे। तो ये आपस का मसला है सर, इसको थोड़ा दूर रखिए डिश टीवी और यस बैंक को। मेन मकसद ये है काम पर फोकस। मूडीज़ ने जो इसकी रेटिंग बढ़ाई है उससे आपको जानना चाहिए ही चाहिए कि ये जो बैंक है प्रगति की ओर पर है सर। आज का ये बैंक नहीं है। अगर आपने 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट किया है तो खुद भूल जाइए, फिर आप भूल जाइए, फिर आप इसमें से एग्जिट कीजिए। अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है तो इसको आप रखिए सर। बहुत अच्छी खबर होती है सर मूडीज़ का रेटिंग देना, ये एक अच्छी अपने बात है। और जिस दिन इसकी रेटिंग की खबर आई थी उसके अगले दिन से तो मार्केट ही गिर रही थी, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। और आने वाले समय में इसमें इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको काम को देखते हुए इस शेयर में आपको बना रहना चाहिए। और सुजलोन एनर्जी में तो आपको बना रहना चाहिए, क्योंकि वो आने वाला समय का एक मल्टीवेगर शेयर है सर। हमेशा ज़िंदगी में इस तरह से ज़िंदगी बिताइए कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे और आपकी वाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे। आप जब किसी व्यक्ति को अपनी वाणी से ठेस पहुँचाते हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर ज़िंदगी में मिलता है। आपके शेयरों में नुकसान हो जाएगा, आपका कुछ और नुकसान हो जाएगा। तो कभी भी किसी गरीब का या किसी भी व्यक्ति का दिल पे ठेस मत मारिए। अगर आपने ऐसा काम किया है तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताएंगे, और अब से आपको एक बदलाव की ओर बढ़ना पड़ेगा। दूसरों के लिए आपको अपने दिल में दया का भाव लाना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मास्टरी में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।